एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक रिसर्च सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने मोस्टली टॉपिक आपको करा दिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कशॉप एंड सिंपोजियम पर। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को जो है कंप्लीट कराया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड सिंपोजियम पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो पाए। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो है हमारा वर्कशॉप एंड सिंपोजियम पर। देखिए, वर्कशॉप क्या है? आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड की होगी। वर्कशॉप मेनली जो होती है ना वो हमारी होती है किसी टेक्निकल स्किल को सिखाने के लिए, ठीक है। एक तरीके से हैंड्स ऑन अप्रोच है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वर्कशॉप्स, ठीक है। वर्कशॉप क्या है आपकी कि वर्कशॉप आपकी है स्किल बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। एक हैंड्स ऑन अप्रोच है, मतलब कि आपको प्रैक्टिकली वर्क करके सिखाया जाता है, ठीक है। ये स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस। अगर मैं बात करूं वर्कशॉप की तो ये इसको क्या बोला जाता है? वॉचफुल आई ऑफ इंस्ट्रक्टर। इसको वॉचफुल आई ऑफ इंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम किसी टेक्निकल स्किल को सीखते हैं तो हम किसी के अंडर रहकर, एक तरीके से वो जो पर्सन है जिसके अंडर हम रहते हैं, हम जो टेक्निकल स्किल सीखते हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ को इंस्ट्रक्ट करता है, हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि किसी काम को किस तरीके से करना है, तो हम उसकी नज़र में रहते हैं। तो इसलिए कि अगर ये टर्म आ जाए वॉचफुल आई ऑफ इंस्ट्रक्टर तो आपको ध्यान में रखना है क्या है? वर्कशॉप है। ये यूज़ की जा, अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय स्पेसिफिक स्किल ऑफ पीपल, specific small group of people that focus specially on टेक्निक्स एंड स्किल इन ए पर्टिकुलर फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किसी ना किसी टेक्निक को या किसी ना किसी स्किल को सीखते हो जो बेस्ड होती है प्रैक्टिकल पर, ठीक है। और दे आर गोल एंड एक्शन ओरिएंटेड। जब भी वर्कशॉप की बात होगी ना तो 2-3 वर्ड आपको याद रखने होंगे। क्या? एक्शंस की बात आए, डेमोन्स्ट्रेशन की बात आए, गोल ओरिएंटेड की बात आए, टेक्निक्स की बात आए, स्किल्स की बात आए, हैंड्स ऑन अप्रोच की बात करें, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो वहां पर कौन सा यूज होगी? आपकी वर्कशॉप्स, ठीक है। तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं वर्कशॉप्स की। अब बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो कि हमारा सिंपोजियम के ऊपर कि सिंपोजियम क्या होता है। देखिए, सिंपोजियम को मैं सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं तो सिंपोजियम क्या है? एक फॉर्मल गैदरिंग होती है अकेडमिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर या अकेडमिक के अंदर एक फॉर्मल गैदरिंग होती है। बहुत सारे स्मॉल स्केल पर जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं क्या करते हैं? ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर अपनी क्या करते हैं? अपना व्यू पॉइंट या अपने ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? पहले डिस्कशन होता है उन टॉपिक के ऊपर। जो भी टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के ऊपर पहले डिस्कशन होगा, देन जो एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो प्रेजेंट करेंगे अपनी स्पीच को। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड आया डिस्कशन एंड प्रेजेंट। याद रखिएगा, अगर प्रेजेंटेशन की बात हो तो मैंने आपको कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि क्या होती है कॉन्फ्रेंस। होती है जिसके अंदर आइडियाज को या टॉपिक्स को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है रादर देन डिस्कशन। तो इसलिए जो सिंपोजियम है वो हमारी क्या होती है? स्मॉल स्केल की कॉन्फ्रेंस होती है जो एक सिंगल डे के अंदर की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड की कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखिए, बात करें सिंपोजियम की तो क्या है? फॉर्मल गैदरिंग है जो एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर की जाती है। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं उस जो टॉपिक उन्होंने चूज किया होता है, ठीक है। ये स्मॉल स्केल की कॉन्फ्रेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? यूजुअल डिस्कशन होता है किसी टॉपिक पर और फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं अपनी स्पीचेस को। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कवर करती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को। ये देखिए, जब मैंने आपको कॉन्फ्रेंस बताई थी तो मैंने कहा था कि कॉन्फ्रेंस जो होती है ना वो आपकी क्या होती है? वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक से रिलेटेड होती है। जबकि सिंपोजियम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की बात करेगा, ठीक है। और ये बात करेगी कंप्लीट इन ए सिंगल डे, जबकि आपकी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक से ज्यादा दिन के अंदर एक्सटेंड की जा सकती है। अब मैं बात करूं दोनों के डिफरेंस की कि कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम क्या हो सकता है, तो आपको पता चल गया होगा कि कॉन्फ्रेंस जो है वो लार्ज स्केल पर यूज की जाने वाली चीज है और जो सिंपोजियम है वो आपकी क्या है? वो आपकी स्मॉल स्केल पर की जाने वाली स्टडी है, ठीक है। और जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस किस बारे में बात करता है कि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जबकि सिंपोजियम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे के लिए ही की जाती है, ठीक है। तो सिंपोजियम जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन पर फोकस करती है रादर देन डिस्कशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और ये फॉर्मल गैदरिंग होती है, ना कि लेस फॉर्मल या जो है कम फॉर्मल या ज़्यादा फॉर्मल। याद रखिएगा फॉर्मल गैदरिंग, क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। मैंने कॉन्फ्रेंस की कैरेक्टरिस्टिक आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा
देखिए मैंने यहाँ पर सेमिनार और सिंपोजियम दोनों में डिफरेंस एक तरीके से बताया हुआ है। जिनको थोड़ी डिफिकल्टी है सेमिनार और सिंपोजियम की, तो मैं बता देती हूँ कि सेमिनार जो होता है वो एक फॉर्मल, लेस फॉर्मल होता है, याद रखिएगा, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल प्रेजेंटेशन बाय वन और मोर एक्सपर्ट इन विच जो अटेंडीज होते हैं ना वो एनकरेज करते हैं डिस्कशन पर। मैंने बताया था सेमिनार के अंदर डिस्कशन पर फोकस किया जाता है रादर देन प्रेजेंटेशन। और आपका सिंपोजियम किस बारे में बात करता है कि डिस्कशन होगा, बट आफ्टर दैट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बाद आप प्रेजेंट करोगे अपने स्पीचेस को, इसीलिए इसको एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ना ही सेमिनार के अंदर ना ही सिंपोजियम के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड के अंदर और वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन के साथ साथ प्रेजेंट कर रहे हैं अपने किसी टॉपिक को, तो वो कौन सा होगा, वो आपका सिंपोजियम कहलाएगा। आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक कॉलेज है वांट टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस टू रिसर्चर। ठीक है, फॉर दिस कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज। तो इस कॉलेज को क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए? याद रखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसको हम बोलते हैं SPSS। ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसकी अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो मैंने बताया था आपको ट्रेनिंग किसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, वर्कशॉप के अंदर। यहां से क्लियर हो गया होगा इसका आंसर आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बात करता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इन विच ए टेक्निकल ट्रेनिंग ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक गिवन बाय एक्सपर्ट। देखिए क्या होता है कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मैंने बताया था वो हमारा क्या कहलाता है, वर्कशॉप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए टेक्निक इन विच टू और मोर पीपल, ध्यान से समझिएगा, ए टेक्निक इन विच टू और मोर पीपल अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए चेयरमैन। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन है किसी चेयरमैन की, प्रेजेंट सेवरल स्पीचेज, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट कर रहे हो आप सेवरल स्पीचेज को, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कौन सा, सिंपोजियम। यहां पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट कर रहे हो आप स्पीचेस को, गिवन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ वन क्वेश्चन, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कहता है कि एक फॉर्मल मीटिंग, ध्यान से समझिएगा, कि एक फॉर्मल मीटिंग वेयर एक्सपर्ट हैव डिस्कशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड सब्जेक्ट मैटर। अगर आ जाए फॉर्मल मीटिंग, याद रखिएगा यहाँ लेस फॉर्मल नहीं लिखा हुआ, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, फॉर्मल मीटिंग बोला हुआ है सीधा। तो फॉर्मल मीटिंग आपकी क्या होती है, आपकी होती है सिंपोजियम, ना कि सेमिनार। इसको गलत मत कर देना ये समझ के, क्योंकि सेमिनार के अंदर वो डिस्कशन कुछ ना कुछ ऐसा देगा जरूर जो आपको सेमिनार और सिंपोजियम में डिफरेंस करने में आपको हेल्प करेगा। तो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी ने जो इतना अच्छे अच्छे जो कमेंट्स किए हैं आप सभी ने, उन सभी के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच गाइज़।